श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर चौपाई का वर्णन किया है। जेहि को जेहि पर सत्य स्नेहु। इस सिद्ध चौपाई का अर्थ होता है कि मनुष्य को जिस व्यक्ति से प्रेम होता है वह उस व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है। जय श्री राम। आज की यह वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। ऐसे बहुत से मित्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की है, या हो सकता है कुछ मित्र यह गलतियां आने वाले समय में करने वाले हैं। इसलिए उन मित्रों को मार्गदर्शन देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर हम आज के समय में क्लास 1 ऑफिसर और सफल व्यक्ति से यह प्रश्न पूछे कि तुमने इस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की है, तो उन सफल व्यक्तियों का यही जवाब होगा कि उच्च पद की प्राप्ति के समय मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस किया है, ना मित्रों पर, ना कोई रिश्तेदारों पर, ना मोबाइल पर और ना ही कोई चीज वस्तु पर। कभी फुर्सत मिले तो अपने आप से यह सवाल कीजिए कि दूसरों के मुकाबले मैं जीवन में इतना पीछे क्यों हूँ, मैं जीवन में असफल क्यों हूँ, क्या कारण है मेरी असफलता का। तुम्हें अपने अंदर से एक ही जवाब मिलेगा, गलत लोगों से मित्रता। आज के समय में अगर कोई मित्र शराब, सिगरेट, जुआ या तंबाकू जैसे व्यसनों का आदी है तो वह किसके कारण? इसका सही जवाब है सिर्फ अपने गलत मित्रों के कारण। मैं तुमको यह नहीं कहता कि हर मित्र गलत होता है, लेकिन कौन सा मित्र सही मार्ग पर है और कौन सा मित्र गलत मार्ग पर है, यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बाज के साथ मित्रता की तो आसमान तक उड़ान भरोगे, और कौवे के साथ मित्रता की तो गंदगी पर बैठकर काय काय करते रहोगे। यह सोचना आपका काम है, कौन सही है कौन गलत है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक गलत आदमी 100 गलत आदमी को ढूंढ सकता है, लेकिन एक अच्छा आदमी 5 अच्छे आदमी को नहीं ढूंढ सकता है। कभी समय मिले तो अपने आप से यह पूछिए कि मैं कौन से लोगों के संगठन में रहता हूँ, अच्छे लोगों के संगठन में या बुरे लोगों के संगठन में। हमारे धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की मित्रता का वर्णन आता है। एक मित्रता है द्रोणाचार्य और ध्रुपद की मित्रता। द्रोणाचार्य और ध्रुपद दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। एक बार जब द्रोणाचार्य ध्रुपद से मदद मांगने गए तब ध्रुपद ने द्रोणाचार्य को मदद करने से इनकार कर दिया। ध्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुकुल की बात अलग थी, अब मैं एक महान सम्राट हूँ और तुम एक छोटे से ब्राह्मण हो, तुम्हारी और मेरी मित्रता नहीं हो सकती है। द्रोणाचार्य यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने पांडवों की मदद से ध्रुपद को हरा दिया और ध्रुपद का आधा राज्य ले लिया। इस तरह की मित्रता में बदले की भावना होती है। दूसरी मित्रता है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। इस तरह की मित्रता में मित्र चाहे अच्छा करें या बुरा करें, अधर्म करे, पाप करे, अन्याय या अत्याचार करें, हमेशा मित्र का साथ देना। कर्ण ने दुर्योधन के लिए यही सब किया। तीसरी मित्रता है श्री कृष्ण और सुदामा की। इस तरह की मित्रता में अपने मित्र के लिए हमेशा प्रेम की भावना होती है। यह मित्रता दुनिया की नंबर 1 मित्रता है। यह मित्रता नसीब वालों को ही प्राप्त होती है। अब आप ही निर्णय लीजिए कि आपकी मित्रता कैसे लोगों के साथ है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि आप मित्रता करना छोड़ दो, लेकिन जो मित्र हमारे साथ रहकर अच्छा बनना चाहता है तो उसके साथ मित्रता कीजिए। और अगर जो मित्र हमें गलत मार्ग पर ले जा रहा है उसके साथ आप कभी मित्रता मत कीजिए। यह विचार करना आपका काम है, आपको क्या उचित लगता है और क्या गलत लगता है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दुर्योधन धर्म को जानता था, फिर भी वह पूरे जीवन भर अधर्म ही करता रहा। जिस तरह से एक सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, वह हमेशा जहर ही उगलने वाला है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य ने हमेशा सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए।
हम जिस तरह के लोगों के साथ मित्रता रखते हैं, हमारे स्वभाव में भी वही परिवर्तन देखने को मिलता है और समाज भी हमें वही दृष्टि से देखने लगता है। जिस तरह से एक कुंवारी कन्या को कोई नहीं पहचानता, लेकिन जब उस कन्या की शादी किसी कलेक्टर या मामलेदार से हो जाती है तो उसकी अलग ही पहचान बन जाती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा उसके जीवन में खुद ब खुद आने लग जाती है। हमारे जीवन में भी मित्रता का यही प्रभाव पड़ता है। कुनकू और चावल की कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब कुनकू और चावल एक हो जाते हैं तो भगवान के माथे का तिलक बन जाते हैं। इसलिए सोच समझकर मित्रता कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि हमारी जैसी प्रकृति है, हमारा जैसा स्वभाव है, हमें वैसे लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अगर हम विपरीत प्रकृति वाले लोगों के साथ मित्रता रखेंगे तो हमारा हमेशा नुकसान ही होगा। एक तालाब था, उस तालाब के अंदर एक मेढक रहता था और तालाब के बाहर एक चूहा रहता था। मेढक हवा खाने के लिए तालाब से बाहर निकलता था और चूहा पानी पीने के लिए तालाब के पास आता था। थोड़े दिनों के बाद दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन मेढक चूहे से बोला, मित्र, मैं पानी में रहता हूँ, तुम जमीन पर रहते हो। ऐसा कुछ किया जाए कि जिसकी वजह से हम दोनों हमेशा साथ में रह सके। चूहा एक रस्सी लेकर आया। एक छेड़ा उसने अपनी पूंछ से बांध दिया और दूसरा छेड़ा मेढक के पांव को बांध दिया। उसके बाद चूहा कूदकर मेढक की पीठ पर बैठ गया और वह मेढक से बोला, अब मैं पानी में भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। थोड़ी देर के बाद मेढक को पानी के अंदर एक कीड़ा नजर आया। जैसे ही मेढक वह कीड़े को खाने के लिए पानी के अंदर गया, वह निर्दोष चूहा भी पानी के अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद निर्दोष चूहे की लाश पानी के ऊपर तैरने लगी। पेड़ पर बैठे हुए एक बाज की नज़र उस चूहे पर पड़ी। जैसे ही बाज ने अपनी चोंच से चूहे को उठाया, साथ में मेढक भी तालाब से बाहर निकल आया। पेड़ पर बैठकर बाज आराम से दोनों को खा गया। मेढक और चूहा दोनों के स्वभाव की प्रकृति विपरीत थी, इसलिए उनकी मित्रता का यह परिणाम मिला। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, मित्रता शरीर से नहीं होनी चाहिए, मित्रता मन से होनी चाहिए। जो मित्र हमारे मन की भावनाओं को समझता हो, हमारे सुख को अपना सुख मानता हो और हमारे दुख को अपना दुख मानता हो, वही सच्चा मित्र होता है। मित्रता शब्द जितना फायदे कारक है, उतना ही नुकसान कारक भी है। अगर मनुष्य को अच्छे मित्र मिल गए तो वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और अगर गलत मित्र मिल गए तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। एक पेड़ पर हंस बैठा था और पास में कौवा भी आकर बैठ गया। हंस अपने दोनों पंख फैलाकर पेड़ के नीचे सोए हुए यात्री को छाया दे रहा था। उसी क्षण कौवा विष्ठा करके वहां से उड़ जाता है और वह विष्ठा यात्री के शरीर पर गिर जाती है और वह यात्री क्रोध में आकर अपने धनुष बांध से उस हंस की हत्या कर देता है। ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। थोड़े क्षण के लिए भी गलत आदमी का संग हमें बर्बाद कर सकता है। इसलिए 100 बार सोच समझकर मित्रता कीजिए। जो हमें सुख दुख में साथ देता है, हमारी मदद करता है, ऐसे लोगों से मित्रता कीजिए। जो हमसे ईर्ष्या करता है, हमसे जलन की भावना रखता है, हमारी टांग खींचता है, ऐसे लोगों से कभी मित्रता मत कीजिए। जो मित्र विद्यार्थी है, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य है, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने जीवन में बहुत ही सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। बरसात की बूंद अगर शिप में गिरती है तो मोती बन जाती है, वही बूंद जब गटर में गिरती है तो गटर का पानी बन जाती है। इसलिए सोच समझकर दोस्ती करें। फालतू के मित्रों के साथ शराब पीने से और सिगरेट का धुआं उड़ाने के बजाय अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करें और परिवार को आगे ले जाने में सहयोग करें। हमारे माँ बाप ने हमसे जो उम्मीद की है,
उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयत्न करें। दोस्ती यारी तुम्हें जीवन में आगे भी ले जा सकती है और तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है, इसलिए समय रहते ही संभल जाओ, नहीं तो एक दिन तुम ही कहोगे कि अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके किसी दोस्त की मदद कर सकती है तो उन दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।